हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए लेक्चर्स देख रहे हैं और अभी जो हमारा सीरीज़ है वो ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड को कवर कर रहा है। ऑलराइट, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट 14 जेपीएससी के लिए क्रिएटेड है, वहाँ पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगेन यूट्यूब चैनल आप सेलेक्ट सिविल्स पे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, टेलीग्राम सेलेक्ट सिविल्स आप ज्वाइन करिए अगर आपको हमसे कुछ बातें करनी हो तो। और आप selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं या हमारा ऐप सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पर है, इस आइकन के साथ आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो दैट इज़ अंडर प्रोसेस फॉर अपग्रेडिंग, जिसमें आपको लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। दैट बीइंग सेड, आज हम जो जानेंगे वो भोक्ता रिबेलियन से शुरू करते हैं और एक दो और रिबेलियंस को हम देखेंगे झारखंड में, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, किस तरह के उसने इम्पैक्ट डाले, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ और किस तरह की पॉलिसीज़ आई जो कि रिबेल्ट की वजह से धीरे धीरे प्रोपेगेट की गई। ऑलराइट, तो सबसे पहले भोक्ता रिबेलियन साल आप याद रखिए कि इट स्टार्टेड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। 1770-71 में ये भोक्ता रिबेलियन हुआ था और ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग था जो कि पैरेलल चल रहा था फर्स्ट फेज ऑफ चेरो रिबेलियन के। अब फर्स्ट फेज ऑफ चेरो रिबेलियन से मतलब ये निकलता है कि चेरो रिबेलियन 3 फेजेस में हुए थे। अगेन ये सारे चीज़ें हमने प्रीवियसली लेक्चर में कवर किया है, तो आप अगर नहीं देखें या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यू कैन फर्स्ट लर्न अबाउट दोज रिवोल्ट्स और तब आपको पता लगेगा कि ये हमने क्यों कहा है कि फर्स्ट फेज ऑफ चेरो रिबेलियन के कंटेम्प्रेरी था। और राइट, उसके बाद कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या था? तो मुख्य ये वजह थी कि रॉयल ऑर्डर आया, यानी कि शाही आदेश आया ब्रिटिश का जयनाथ सिंह के नाम से, जो कि दीवान था चिरंजीत राय का। उसको ये आदेश मिला कि पलामू फोर्ट को खाली कर दिया जाए, लेकिन इस आदेश की अवमानना करते हुए जयनाथ सिंह रिफ्यूज टू डू सो, यानी कि ही डिनाइड कि मैं खाली नहीं करने वाला। ये देखिए, किसी भी ट्राइबल रिवोल्ट या रिवोल्ट इन जनरल का ही एक ऐसा नहीं होता कि एक इंस्टेंस हुआ, जैसे हम 1857 का जो ग्रैंड रिवोल्ट देखते हैं उसके बारे में भी क्या था, सिमरिंग डिसकॉन्टेंट धीरे धीरे काफ़ी टाइम से पल रही होती है एक विद्वेष, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट ऐसा होता है कि उसके बाद चीज़ें गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर यही एक बना रीज़न कि जब शाही ऑर्डर आ गया जयनाथ सिंह को कि यू नीड टू वैकेट दिस पलामू फोर्ट, तो जयनाथ सिंह रिफ्यूज़ कर जाते हैं। अब इसका आउटकम क्या हुआ रिवोल्ट का कि जयनाथ सिंह चले जाते हैं स्केप, मतलब ये प्रोसेस था, है ना। जयनाथ सिंह स्केप टू सुरगुजा और गोपाल राय को अपॉइंट कर दिया जाता है नया किंग, यानी कि द पलामू फोर्ट इज हैंडेड ओवर टू गोपाल रॉय, और इस तरह से रिवोल्ट धीरे धीरे फेड कर जाता है। तो ये बस आप याद रखिएगा भोक्ता रिबेलियन 1770-71 जो कि पैरेलल और कॉन्टेम्प्रोरी था चेरो रिबेलियन के फर्स्ट फेज का, और जयनाथ सिंह स्केप टू सुरगुजा एंड देन गोपाल राय इज अपॉइंटेड एज किंग ऑफ पलामू फोर्ट। ये ब्रीफली एक शॉर्ट और सिंपल स्टेटमेंट है भोक्ता रिबेलियन के बारे में। अब जो हम सीखेंगे या जानेंगे इस रिवोल्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, वो है घटवाल रिवोल्ट। सो घटवाल रिवोल्ट 1772 से 73, और ऑब्वियसली यही मेन फोर्स थे घटवाल रिबेलियन के पीछे, इनके नाम से ही रिबेलियन जाना भी जाता है। तो घटवाल कौन थे? घटवाल्स वेर प्रोटेक्टर्स, घाटों को बचाने वाले, दैट वेर घटवाल्स, और मेक रूट्स आउट ऑफ इट, यानी कि वो घाटों को बचाते थे और दे वेर मेकिंग रूट आउट ऑफ इट, ताकि जो यात्री हैं या कम्यूटर्स हैं या आम जो जनमानस हैं उनको एक फ़ायदा मिल सके, सहूलियत मिल सके। एनीवन हु क्रॉसेस दोज रूट, उनको करना होता था टैक्सेस पे, तो ही ये सर्वाइव भी करेंगे ना। मान लीजिए कोई फैसिलिटी दे रहे हैं उनके एरिया में, ये मेन काम ही है, और वो टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे इस रूट को यूज़ करने के लिए। दैट इज़ वाई दे वेर कॉल्ड घटवाल्स। अब रिवोल्ट क्यों होता है? सो वाई रिवोल्ट, रिवोल्ट क्यों होता है? तो अब इस टाइम में, यानी कि जब घटवाल रिबेलियन हुआ, मुकुंद सिंह वॉज किंग ऑफ रामगढ़। धीरे धीरे देखिए हाउ स्टोरी प्रोसीड्स और कैसे एक डिस्कॉन्टेंट बदल जाता है विद्रोह में। तो तेज सिंह जो था, ए रिलेटिव ऑफ मुकुंद सिंह, वांटेड टू बी किंग ऑफ दिस स्टेट एंड वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। तो हमेशा जो एक सत्ता का लालसा रहता है वो कहीं ना कहीं रिलेटिव, फ्रेंड्स या इवन ब्लड रिलेशन में चलता ही रहता है। तो मुकुंद सिंह को हटा के तेज सिंह, जो कि मुकुंद सिंह का रिलेटिव ही था, वो चाहता था कि हमें सत्ता मिल जाए। सो इस वजह से क्या हुआ, और मुकुंद सिंह वाज वेरी सेलिब्रेटेड किंग, है ना, या रूलर जो कह लें वहाँ का था। तो इस वजह से जब तेज सिंह को सपोर्ट मिल गया ब्रिटिशर्स का, तो ये घटवालों को काफ़ी एंगर कर दिया, गुस्सा कर दिया, और दैट वाज मेनली सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। तो इस एंगर को सप्रेस करने के लिए या अपने सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए क्या होता है, 25 अक्टूबर 1772 को 1772 को रामगढ़ वाज अटैक फ्रॉम टू साइड्स, दो साइड से अटैक कर दिया जाता है। एक फ्रॉम सदर्न साइड से, जिसको कैप्टन जैकब और कैप्टन एवांस लीड कर रहे थे, और दूसरा तेज सिंह नॉर्दर्न साइड से, है ना, साउथ साइड से और नॉर्दर्न साइड से, दो तरफ से, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से बीच में सपोज करिए दिस इज रामगढ़। तो ऐसे कि मुकुंद सिंह का पूरी जो है लीगेसी उससे
ख़त्म कर दिया जाए, बिकॉज ही वॉज हीरोइक फिगर एमोंग घटवाल्स। अब इस अटैक के बाद मुकुंद सिंह चले जाते हैं, फ्लेड अवे, लेकिन सपोर्टर जो है उनका, उसमें कौन, जैसे घटवाल्स ऑफ अंदरगढ़ा, घटवाल्स ऑफ दुंदुना एंड लौरंगा घाटी, इस तरह के जो घटवाल्स थे अलॉन्ग विद द रैय्यस ऑफ चाय चंपा के रैयत के साथ इस विद्रोह में शामिल बने रहते हैं। हालांकि मुकुंद रॉय फ्लेड अवे, वो भागकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनको बाद में ये एहसास होता है कि हमारे रिवोल्ट के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ इतने सारे एफर्ट के बाद भी, मुकुंद सिंह दोबारा रामगढ़ का किंग नहीं बन सकता। और जब ये उनके अंदर अवधारणा धीरे धीरे आ जाती है तो रिवोल्ट धीरे धीरे फेड होने लगता है और तेज सिंह रामगढ़ का किंग बने रह जाता है, जिसे सपोर्ट था ब्रिटिश का। सो अल्टीमेटली यहाँ भी मौका देखकर अपने आप में सत्ता को हासिल कर लेता है तेज सिंह, रिप्लेसिंग मुकुंद सिंह। अब तेज सिंह तो आ गया, लेकिन सत्ता जाने के बाद भी, डिथ्रोन होने के बाद भी, मुकुंद सिंह कंटिन्यूज टू रेजिस्ट द न्यू किंग एंड द ब्रिटिश सिस्टम। उसको ये लगता रहता है कि वी नीड टू कम बैक। और इसके बाद इस रीजन में जो अनस्टेबिलिटी आती है उसे कैप्टन क्रॉफोर्ड को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करें और इस रीजन को स्टेबल बनाएं। और इस कैओस के बीच में जो वहाँ के लोकल वासिंदे थे, जो रैयत थी और जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, घटवाल्स थे, दे स्टार्टेड टू माइग्रेट, वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। और इस माइग्रेशन को कम करने के लिए, जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हाउ विल यू रूल देम, तो इसको रोकने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए पीस को जी डलास गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि इस रीजन को ड्यूटी फ्री किया जाए और इसे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर डाल दिया जाए, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे भी रैयत की व्यवस्था की जाए। तो ये पूरी कहानी हमारे पास खटवाल रिबेलियन की है। यानी कि अगर हम समराइज़ करें तो घटवाल वेयर पीपल जो कि घाटी की देखरेख करते थे और वहाँ से गुजरने वाले लोगों का उसका टैक्स पे करना होता था। जब मुकुंद सिंह वहाँ पर किंग था तो तेज सिंह वांटेड टू ग्रैब द थ्रोन और उसको हटाने के लिए वो ब्रिटिश का सपोर्ट लेता है और ब्रिटिश उसे हटा देते हैं। एंड देन एरिया में केओस फैल जाता है और घटवाल और ब्रिटिश के बीच जंग होती है। एंड देन जब घटवाल्स को ये लगता है कि उनका किंग वापस नहीं आ सकता तो धीरे धीरे ये फेड होने लगता है। और रिस्पॉन्सिबल इसमें कौन कौन थे, तो कैप्टन जैकब और कैप्टन इवांस। ऑल राइट, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिबेलियन है वो है पहाड़िया रिबेलियन। साल था 1772 और 73। पहाड़िया, आप पहले ये जानिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पहाड़िया ट्राइब्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन संथाल परगना रीजन, जो कि कमिश्नरी भी है झारखंड की, है ना। तो ये ओल्डेस्ट ट्राइब में से एक हैं। अगर आप इसकी कैटेगरी में सब ट्राइब में डिवाइड करेंगे तो ये 3 होते हैं पहाड़िया ट्राइब के सब ट्राइब, माल पहाड़िया, कुमार भाग और सौर्या पहाड़िया। अब इनके बारे में ये थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशंस दिए हैं। ये कह रहा है कि माल पहाड़िया जो होते हैं मेनली बसलोई नदी के दक्षिणी सिरे में बसे हैं। कुमार भाग क्या है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ बसलोई रिवर, नदी के उत्तरी और दक्षिणी में 2 अलग अलग पहाड़िया ट्राइब का रहना होता है। तीसरा है सौर्या पहाड़िया, ये कहाँ पर बसे हैं, तो सेटल्ड ऑन राजमहल हिल्स नॉर्दर्न ऑफ बसलोई रिवर इन एरिया लाइक गोड्डा एंड पाकुड़। ये यहाँ के वासिंदे हैं। अब इनका हिस्टोरिकल स्ट्रगल देखिए। पहाड़िया ट्राइब हमेशा से फॉरेन पावर जैसे कि राजपूत, यानी कि जो वहाँ के लोकल रूलर्स नहीं हैं, जो भी इन्वेडर्स थे, पहले कोई नेशन या स्टेट का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो जो बाहर के लोग थे जैसे राजपूत या मुस्लिम्स या मुगल या ब्रिटिश, हमेशा ही उनकी पावर्स के अगेंस्ट पहाड़िया ट्राइब ने रजिस्ट किया है, अपना विरोध दर्ज किया है। देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर कंसिडर्ड फर्स्ट वाइड स्प्रेड ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट फॉरेन रूल। तो इस वजह से हमेशा से उन्होंने चूँकि विरोध करते आया था तो ब्रिटिश रूल का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। देन भी है साल आता है 1766, उसमें किसके अंदर, तो रमना अहाड़ी याद रखिएगा। रमना अहाड़ी के लीडरशिप में पहाड़िया विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ और उसमें दूसरे और लीडर जैसे कि करिया पुल्हार, छांगू सनवारिया, नायब सूरज सिंह, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से भी सबसे जो सिग्निफिकेंट रिवोल्ट रहा है वो 1772, 78, 79 और 81 में रहा है, जो कि 4 चरणों में हुआ है। हर चरण के कारण भी अलग अलग थे और इनका कॉन्सिक्वेंस भी अलग अलग था। अब सबसे पहले 1772 में तब शुरू होता है जब हेड ऑफ पहाड़िया ट्राइब वाज ब्रूटली किल्ड बाय मनसबदार। क्यों, डिस्पाइट पहाड़िया हैविंग ए गुड रिलेशनशिप विद मनसब, वहाँ के जो लोकल मनसबदार थे उनसे अच्छा खासा संबंध था, उसके बावजूद भी निजी कारणों से पहाड़िया ट्राइब का हेड था उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये पहला स्टेज को लीड करते हैं रमना अहाड़ी। उसके बाद आता है सेकंड फेज ऑफ रेजिस्टेंस कंटिन्यूड एज पहाड़ियाज अंडर जगन्नाथ देव। इस बार इसके नेतृत्व में रिवोल्ट करते हैं, कैश इंसेंटिव गिवन टू देम।
अब ये देखिए, हालांकि उनको कैश इंसेंटिव क्यों दिया जाता था कि क्लीवलैंड को ऐसा लगता था, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि था उस रीजन का, उससे ये लगता था कि एक ट्राइबल्स को सपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ से मिलेगा। लेकिन पहाड़िया को क्या लगने लगा कि उन्हें लगा ये एक हमारे खिलाफ ट्राइबल के लाइफ में हमेशा से दखल देता ही आया है ब्रिटिश, और हमारे खिलाफ एक ये कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, ताकि पैसे दे के वो हमसे ट्रस्ट और हमारे ज़मीनों को हड़पना चाहता है। तो इन्होंने यानी कि सेकेंड फेज में जगन्नाथ देव की लीडरशिप में पहाड़िया ने रिवोल्ट कर दिया। तो दैट वाज द रीज़न ऑफ सेकेंड फेज। उसके बाद है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या है, साल था 1781-82। क्वीन सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर, इसने इसको लीड किया था और इसको सपोर्ट था दूसरे पहाड़िया चीफ का, जिसमें कि ब्रिटिश के खिलाफ दामिनी कोह का कंट्रोल लेना एक अहम रीज़न था। और डिस्पाइट द डिक्लीन ऑफ चिफ्टेंसी एंड जमींदारी सिस्टम, द पहाड़ियाज कंटिन्यूड देयर रेजिस्टेंस। और वो अपना विरोध जारी रखते हैं इस बात के बावजूद कि जमींदारी सिस्टम में गिरावट आती है और डायरेक्ट कंट्रोल लेते जाते हैं ब्रिटिश। अब व्हेन इट एक्सटेंड्स टू मेजर एरिया, तो इस रिबेल को दबाने के लिए ब्रिटिश स्ट्रेटेजी क्या करती है, इसको दबाने के लिए, इसका दमन करने के लिए वो देखते हैं। तो बिटवीन 1719 से 1810, 1790 से 1810 के बीच में ब्रिटिश इनकरेज करती है संथाल्स को कि लार्ज नंबर पे आप यहाँ पर सेटल करो। और संथाल्स को, है ना, ये दिस एरिया वाज लेड एंड डोमिनेटेड बाय हुम, पहाड़ियाज, है ना, पहाड़ियाज। वो कहती है ज़्यादा से ज़्यादा संथाल आप इसको माइग्रेट करो, और ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं को माइनॉरिटी में आप कर दो, यानी कि डेमोग्राफी ही इस लोकेलिटी का चेंज कर दो। और ये जो पहाड़ियाँ ताकि डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब उनकी आबादी कम होगी तो वो दे विल नॉट एबल टू शो देयर रेजिस्टेंस, या फिर अपना रेबेल नेचर जब आबादी में ही कम हो जाएंगे तो नहीं दिखा पाएंगे। अब फर्दर क्या होता है, इसको रिबेल को दबाने के लिए 1824 में ब्रिटिश क्या करती है, पहाड़िया लैंड कर देती है घोषित, यानी कि जहाँ पे पहाड़िया रह रहे थे उस लैंड को गवर्नमेंट लैंड प्रॉपर्टी घोषित कर देती है और उसे दामिनी कोह का नाम दे देती है। दिस इज़ हाउ पहाड़िया रिबिलियन दैट कंटिन्यूड इन 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। उस तरह से धीरे धीरे वो डिमिनिश कम होता है और फिर धीरे धीरे ये फेड अवे हो जाता है। तो आज इसको यहीं तक रहते हैं। जो हमने 3 रिवोल्ट्स देखे उसमें पहाड़िया, भोक्ता और घटवाल रिबिलियंस हैं। आगे के लेक्चर्स में हम सब्सिक्वेंटली जो दूसरे रिबिलियंस और रिवोल्ट हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑल राइट, अगेन एक जेंटल रिमाइंडर कि ये आप हमसे सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स हैं उनको आप इंग्लिश मीडियम में अगर कोई 14 JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट सिविल्स के बारे में बताएं, और आपकी कुछ राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।